एक भारतीय महिला ने देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक प्रबंधक पर उसके खाते से 160 मिलियन रुपए यानी अगर भारतीय मुद्रा में बात करें तो लगभग 10 करोड़ रुपए निकालकर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। श्वेता शर्मा का कहना है कि उन्होंने अपने अमेरिकी खाते से आईसीआईसीआई बैंक में पैसे ट्रांसफर किए थे। उन्हें उम्मीद थी कि इसे फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया जाएगा, लेकिन उनका आरोप है कि एक बैंक अधिकारी ने उनके खातों से पैसे निकालने के लिए फर्जी खाते बनाए, उनके जाली हस्ताक्षर किए, उनके नाम पर डेबिट कार्ड और चेकबुक निकाल ली। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे क्या है ये पूरा मामला और कैसे यह बैंक स्कैम लोगों के सामने आया। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबीई न्यूज में, जहाँ हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उन्होंने न्यूज एजेंसी बीबीसी को बताया, उन्होंने मुझे फर्जी बयान दिए, मेरे नाम पर एक फर्जी ईमेल आईडी बनाई और बैंक रिकॉर्ड में मेरे मोबाइल नंबर से हेरफेर किया ताकि मुझे निकासी की कोई सूचना न मिले। बैंक एक प्रवक्ता ने स्वीकार किया कि वास्तव में धोखाधड़ी हुई थी, लेकिन कहा कि आईसीआईसीआई एक प्रतिष्ठित बैंक है जिसमें लाखों ग्राहकों के खरबों रुपए जमा है। जो भी इसमें शामिल है उसे दंडित किया जाएगा। श्वेता शर्मा और उनके पति जो अमेरिका और हांगकांग में दशकों तक रहने के बाद 2016 में भारत लौटे, एक दोस्त के माध्यम से एक बैंकर से मिले। चूंकि अमेरिका में बैंक जमा पर ब्याज दर कम थी, इसीलिए उन्होंने श्वेता शर्मा को अपना पैसा भारत ले जाने की सलाह दी, जहां सेविंग्स जमा पर 5.5% से 6% का ब्याज मिल रहा था। उन्होंने राजधानी दिल्ली के पास पुराने गुरुग्राम में आईसीआईसीआई की शाखा में जाने के बाद उनकी सलाह पर अनिवासी भारतीयों के लिए एक एनआरआई खाता खोला और 2019 में अपने अमेरिकी खाते से इसमें पैसे ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी संदेह नहीं हुआ कि कुछ भी गड़बड़ है, क्योंकि शाखा प्रबंधक मुझे बैंक की सभी जमा राशि के लिए उचित रसीदें देते थे। नियमित रूप से मुझे अपने आईसीआईसीआई खाते से ईमेल विवरण भेजते थे और कभी-कभी दस्तावेजों के फोल्डर भी लेकर आते थे। धोखाधड़ी जनवरी की शुरुआत में सामने आई, जब बैंक में एक नए कर्मचारी ने श्वेता शर्मा को अपने पैसे पर बेहतर रिटर्न दिलाने की पेशकश की। तब उसे पता चला कि उसकी सारी सेविंग्स राशि गायब हो गई है। एक जमा राशि पर 25 मिलियन रुपए का ओवरड्राफ्ट भी लिया गया था। श्वेता ने बताया, मैं और मेरे पति हैरान थे। मैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ और मैं इतने सदमे में थी कि मैं पूरे एक हफ्ते तक बिस्तर से नहीं उठ पाई। आपकी जिंदगी आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो रही है और आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। श्वेता शर्मा का कहना है कि उन्होंने बैंक के साथ सारी जानकारी साझा की है और शीर्ष अधिकारियों के साथ कई बैठकें की है। 16 जनवरी को हमारी पहली बैठक में हम बैंक के क्षेत्रीय प्रमुखों और बैंक की आंतरिक सतर्कता के प्रमुख से मिले, जो मुंबई से आए थे। उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने स्वीकार किया है कि यह उनकी गलती थी कि इस शाखा प्रबंधक ने हमारे साथ धोखाधड़ी की थी। इस बीच उन्होंने आईसीआईसीआई के सीईओ और डिप्टी सीईओ को पत्र भेजे हैं और भारतीय रिजर्व बैंक, देश के केंद्रीय बैंक और दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा EOW में शिकायत दर्ज कराई है, जो वित्तीय अपराधों से निपटती है। बीबीसी को भेजे गए एक बयान में बैंक ने कहा कि उन्होंने जांच के नतीजे आने तक ग्रहणाधिकार के साथ उनके खाते में 92.7 मिलियन रुपए जमा करने की पेशकश की है। कैशलेस कंज्यूमर नामक फिनटेक वॉचडॉग चलाने वाले श्रीकांत एल कहते हैं, ऐसे मामले बहुत आम नहीं हैं और बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट और चेक का उपयोग करते हैं कि ऐसी चीजें ना हो। लेकिन अगर आपका बैंक मैनेजर आपको धोखा देने का फैसला करता है तो वह कहता है आप कुछ नहीं कर सकते। चूंकि वह बैंक प्रबंधक था, इसलिए उसे उस पर कुछ हद तक भरोसा था, लेकिन ग्राहकों को अधिक सतर्क रहना चाहिए। उन्हें हर समय अपने खाते से पैसे की बहिर्वाह पर नजर रखनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ग्राहक की ओर से दोबारा जांच न करने से इस तरह की धोखाधड़ी हो सकती है। इस महीने यह दूसरी बार है जब आईसीआईसीआई बैंक गलत कारण से खबरों में है। इस महीने की शुरुआत में राजस्थान राज्य की पुलिस ने कहा कि एक शाखा प्रबंधक और उसके सहयोगियों ने बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्षों तक जमाकर्ताओं से अरबों रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस ने कहा कि उन्होंने ग्राहक खातों से पैसे निकालने और इसका इस्तेमाल नए चालू और बचत खाते खोलने और सावधि जमा स्थापित करने के लिए किया। श्वेता शर्मा के मामले में उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यजनक था। पिछले 3 वर्षों में अपने खाते में इस लेन देन और शेष राशि से अनभिज्ञ रही और हाल ही में उन्होंने अपने खाते की शेष राशि में विसंगति देखी है। उन्होंने कहा, आरोपी शाखा प्रबंधक जो जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है। हमने EOW में भी शिकायत दर्ज कराई है और हमें पुलिस जांच पूरी होने तक इंतजार करना होगा। आरोप सच साबित होने पर उसे ब्याज सहित अपना सारा पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसे इसका इंतजार करना होगा। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार हमसे जरूर साझा करें।
वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। UBE न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।